नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। एनसीएल आप लोगों से वादा किया था कि जो हेम ऑपरेटर की आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ रखी है, इसका सिलेबस आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा, इसका कंटेंट आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी पहले आप वीडियो देखें तब उसके बाद वह चीज ले लेना। अब भैया देखो, एनसीएल का जो एग्जाम है आप लोग जानते हैं, ये जितनी भी आप लोगों के लिए पोस्ट दे रखी है सबका कॉमन होना है और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस नौकरी का फॉर्म फिल किया है। मैं बता दूं, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल ट्रेड के जैसे बच्चे इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। आप लोगों को एग्जाम देना है और एग्जाम के बाद डीवी करवा के नौकरी प्राप्त करनी है। ऐसे अफसर लंबे समय बाद 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, तब आप लोगों के लिए आते हैं। आईटीआई वाले बच्चे बहुत परेशान है कि एनसीएल में हमारे लिए कब भर्ती आएगी। तो भैया देखो, इसकी तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी आपके पास हेम ऑपरेटर में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो इसका आप लोग फायदा उठाएं। इस नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी प्राप्त कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस एग्जाम के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा। 1-2 घंटे की पढ़ाई से अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। वो कुछ चुनिंदा स्टार बच्चे होते हैं जो 1-1, 2-2 घंटे पढ़ाई करके अपना एग्जाम निकाल लेते हैं, जो लाखों में एक बच्चा आप लोगों को मिलेगा। तो अब हम आगे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को इन सब का सिलेबस बता देंगे। जैसे आप लोगों का शोवल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, सरफेस माइनर ऑपरेटर है, डोजन ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, पे लोडर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है। इन सबका सिलेबस सेम है, सबके लिए आप लोगों को एक ही पढ़ाई करनी है। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही फिल करेंगे। अभी इसके लिए लगभग आपके पास 20-25 दिन है फॉर्म को फिल करने के। आप लोग अपना फॉर्म इसका फिल करना, ठीक है। बढ़ते हैं और आप लोगों को इसका सिलेबस समझाते हैं। देखो भैया, इसका सिलेबस ये है, अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने आईटीआई की ट्रेड्स के नाम लिए, मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, अपना लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवा लो, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। जिन बच्चों ने बात सुनी उनके सामने नतीजा है, वैकेंसी आ गई है, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म की वीडियो नहीं बनाई थी ड्यू टू सम रीजन, लेकिन आप लोग सिलेबस देखें, आप लोगों ने फॉर्म इसका फिल कर लिया होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। लैंग्वेज प्रीवियस पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कंटेंट थोड़ा आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मोस्टली हिंदी में, ठीक है। आप सिलेबस आप लोगों को समझाते हैं। देखो भैया, जो आप लोगों का सिलेबस है कोई बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। जिन ट्रेड के मैंने नाम लिए उन्होंने तो ये चीजें पहले ही पढ़ रखी होगी, तो वो तो आसानी से इसको ग्रैब कर लेंगे। लेकिन जो अदर बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पर चीजें अच्छे तरीके से निपटाने पड़ेगी। अब यहाँ पे ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं, 1.5 घंटा 90 मिनट दिए जाएंगे। 90 मिनट में आप लोगों को अपनी मेहनत वहां पर दिखाने पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो इसका सिलेबस है इस पे चर्चा करते हैं। देखो भाई, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये आईटीआई वाले बच्चे जो ट्रेड के नाम लिए भली भांति इसके बारे में जानते हैं। इसमें आप लोगों को फंक्शन ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच एक्सेट्रा विच a driver should possess for effective driving, operations of machines and vehicle, ये सारी चीजें आपको पहले पार्ट में दिखाई देगी। और मैंने जो कंटेंट दिया है आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने प्रीवियस पेपर्स भी डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने 1000 के आसपास एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए उसमें डलवाए हैं, तो वो आप लोगों के लिए काम आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस का भी बहुत पार्ट मैंने उसमें डाला है। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स मैंने नहीं डाला क्योंकि करंट अफेयर्स हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा लेट हो तो उसमें फंस जाओगे आप लोग, तो करंट अफेयर्स नहीं डाले। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, ये कुछ पार्ट डाला है, ये आप लोग जो है उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है
जनरल अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स आप लोगों को ये मैंने डाल दिया है उसमें, सिग्नल्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, ये सब मैंने कंटेंट में डाल दिया है। परमिसिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट भी मैंने डाल दिया है, रूल्स ये भी डाल दिए, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों की 10th क्लास की है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स अभी डाली नहीं है, वो चीज मैं आपको बाद में सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा, जो बच्चे कंटेंट ले लेंगे उसका, ठीक है। मुझे इसे जनरेट करने में भी टाइम लगेगा, तो ये चीज मैंने ज्यादा ऐड नहीं किया, कुछ ही पार्ट एमसीक्यू के बेस पे ऐड कर दिया। तो ये आप लोगों का सिलेबस है, तो भैया एग्जाम निकालो और अपनी नौकरी प्राप्त कर लो। अब एक चीज और, कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारा जो लाइसेंस है ना वो अभी रिन्यू नहीं है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी के टाइम, डीवी के टाइम आप लोगों का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी लर्निंग अभी चल रहा है, हमारा हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आगे जाके बनेगा, नहीं चलेगा, लर्निंग के बेस पे आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आप लोगों को आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसके सिलेबस पर मैंने बात की है, और जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दिया है, आप लोगों को बस यही बोलूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डाली है, एक बार आप देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। छोटा सा अमाउंट मैंने उसका रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना, जैसे ही पे करोगे ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट डाउनलोड होता हुआ दिख जाएगा। नहीं डाउनलोड होता तो मेरी मेल आईडी और आपको कॉन्टेक्ट नंबर ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है पेमेंट के बाद, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। तो ये इसका सिलेबस है। हैम ऑपरेटर में पहले तो आप लोगों का जो ड्रैगलाइन वाला पार्ट है ना, कहाँ गया, एक चीज और थी इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो वो मुझे कैटेगरी इसमें नहीं दिख रही। तो ये जो है आप लोगों को यही सिलेबस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसे पढ़ना। मैंने जो हैम ऑपरेटर का कॉमन पेपर होता है 2 पेपर आप लोगों के लिए डाल दिए, और ड्रैगलाइन ऑपरेटर का भी जो पेपर होता है वो भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। वो सेपरेटली पहले होता था ड्रैगलाइन ऑपरेटर का, तो वो जो चीजें है मैंने डाल दी है। इसके बाद जो कंटेंट है प्रॉपर बिल्कुल आप लोगों के लिए आर्ट के साथ लगा के उस कंटेंट में मैंने आपको दे दिया है। मेरी तरफ से इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है आई थिंक इनफ है सिलेबस को लेकर। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई और सवाल आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं हैम ऑपरेटर की पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, कीप इन टच, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और अपना कंटेंट लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जाके ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।